हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमने अपना पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस कंप्लीट कर लिया था। आज बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फिर उसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये जो डाइपोल है बच्चों, इसकी वजह से हम दो जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, एक एक्सियल पर और दूसरा हम निकालेंगे इसकी इक्वेटोरियल पर। इन दोनों जगह पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। कौन सी सेल? स्फेरिकल। इसको देखेंगे। फिर हमारे पास आएगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को पढ़ेंगे, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। और फिर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हमारे सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, एक बार उसमें मीडियम, फिर विदाउट मीडियम, पार्शियली फिल्ड देखेंगे, फुल्ली फिल्ड देखेंगे। ठीक है बच्चों, पोलराइजेशंस देखेंगे और एनर्जी स्टोर्ड। ये सब कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक करके हम इन टॉपिक को उठाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम टॉपिक ले रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों, आपने जो पहले चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर, उसमें आपने क्या देखा? उसमें देखो बच्चों, आपके पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता था। कौन सा बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस इलेक्ट्रिक चार्ज से आपने क्या रिप्रेजेंट करा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, हम पिछले चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड हमने किससे किया था? वेक्टर फॉर्म। किससे? रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर। क्योंकि आपने देखा था कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा, रिप्रेजेंटेशंस जो भी करा, वो सब वेक्टर क्वांटिटी थी। कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा कैसे? वो हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी स्केलर। स्केलर फॉर्म में हम पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था? वेक्टर फॉर्म में। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? स्केलर फॉर्म। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बच्चों, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका किस फॉर्म में करेगा? स्केलर फॉर्म में। ये आप दिमाग में रखो। तो मैंने क्या बताया कि हमने जो पिछले चैप्टर में किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया था, वो सब कुछ वेक्टर फॉर्म में किया। इस चैप्टर के अंदर हम स्केलर फॉर्म में करेंगे। ठीक है, इतनी बात। और बच्चों, अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बता दिया कि ये स्केलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या देने का काम कर रहा है? जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बच्चों, ये एक तरह से आपको बताता है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। दिमाग में रखना, क्या बता रहा है? डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये बताने का काम कर रहा है। और बच्चों, ये आपका बताता है कि चार्ज, या कह सकते हो एक तरह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, वो अभी देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता है। ठीक है। और आपको ये बताएगा फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में भी बताता है। जैसे आपने बच्चों क्लास 11th में देखा था कि अगर कोई भी किसी भी पाइप के थ्रू आप फ्लूइड को फ्लो कराते थे, तो वो किस एंड से किस एंड पर जाता था अंडर ग्रेविटी? तो वो आपका जहां पर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा, यानी जहां पर मोर प्रेशर होगा, वहां से लेस प्रेशर की ओर जाता था। याद करो, नहीं था? यानी कि जैसे आपके पास बच्चों कोई भी पाइप है, इस तरह से मैं एक पाइप ले लेता हूँ। ये एक पाइप है। तो आपने देखा था कि जो वाटर है वो इधर से फ्लो होगा, जो कि इसकी हाइट, अगर मैं ग्राउंड से इसको H1 नाम दे रहा हूँ और इसको H2, तो बच्चों जो आपका वाटर है वो इधर से तो फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में। इस तरह से फ्लो होता हुआ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बच्चों जो यहाँ पर प्रेशर है
और जो यहाँ पर प्रेशर है तो P1 बड़ा है P2 से क्योंकि इसकी हाइट बड़ी है। तो जैसे वहाँ पर प्रेशर बताने की कोशिश कर रहा था कि किस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताएगा कि चार्ज कहाँ से कहाँ होगा। ये चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से जो चार्ज फ्लो होगा बच्चों, यानी कि चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। अभी बच्चों हमने पोटेंशियल नहीं सीखा क्या है, अभी हम ये देख रहे हैं कि ये क्या क्या बता सकता है, ठीक है ना। यानी चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये बताने का काम करेगा। और अगर चार्ज सेम है, यानी कि अगर आपके पास दो बॉडी हैं और वो दोनों की दोनों बॉडी चार्ज हैं और आपको ये, इस पर भी मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और एक पर चार्ज ज़्यादा है दूसरे पर कम है, और आप इनको कनेक्ट करते हो, तो अगर इसका पोटेंशियल V1 और इसका V2 है और अगर V2 बड़ा है V1 से, तो सिंपल सी बात है जो चार्ज फ्लो होगा वो हायर से लोअर होगा, और तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी कि जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ तो आप कह सकते हो चार्ज सेम हो या ना हो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पोटेंशियल सेम होना चाहिए। क्लियर है बात इतनी। यानी कि चार्ज मैंने मान लिया Q1 डैश, यहाँ पर Q2 डैश, तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अब तक हमने ये देखा कि जो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन स्केलर फॉर्म, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन देता है और बताता है कि एक्चुअल में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लो ऑफ चार्ज किधर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चलो देखते हैं बच्चों इसको क्या कहता है, बहुत आराम से, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या करा है, एक सोर्स चार्ज लिया, इसको मैंने क्या लिया हुआ, एक सोर्स चार्ज। कैसा चार्ज है, सोर्स चार्ज। और मैं एक यहाँ पर टेस्ट चार्ज ले रहा हूँ। ये मैंने क्या लिया हुआ, एक सोर्स चार्ज है, यहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया Q0। कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बच्चों बहुत ही स्मॉल है कंपैरेटिवली सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज बहुत बड़ा है, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है। क्लियर है इतनी बात, ओके। मैं इस टेस्ट चार्ज को मूव करा रहा हूँ A से B तक। कहाँ से, A से B। अब बताओ, ध्यान रखना, बहुत ही स्लोली, मज़े मज़े में लेकर आ रहा हूँ, बहुत स्लोली मूव करा रहा हूँ, स्लोली, बहुत ही स्लोली आप मूव करा रहे हैं, या कह सकते हो विदाउट एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, बहुत ही आराम आराम से आप इसे लेके आ रहे हो, ठीक है। अब देखो ये जो सोर्स चार्ज है बच्चों, ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब बताओ क्या इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, हाँ जी बिल्कुल फोर्स लगेगा। तो जब तुम इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को मूव कराओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा ना, हाँ या ना। यानी कि टेस्ट चार्ज लिया हुआ है, एक सोर्स चार्ज लिया हुआ है, सोर्स चार्ज में अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे से किसको लेकर आ रहे हो, टेस्ट चार्ज को। तो उस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ला रहे हो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो यही वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज आपका बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर हो गई इतनी बात। मैंने क्या बताया कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two points in an electric field, may be defined as the amount of work done
amount of work done in moving a unit, ध्यान रखना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो मैंने बताया कैसा चार्ज ले रही है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, बहुत ही धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं, विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है ना, बहुत आसानी से लेकर आ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन from one point to another, against the electrostatic forces। ठीक है, तो इसमें दो चीजें दिमाग में रखनी है कि हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है ना। ध्यान रखना, आप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं, यही वर्क डन आपका बच्चों क्या बताता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने क्या बताया कि जो वर्क डन है, आप कहां से कहां तक जा रहे हैं, देखो ए से बी पर जा रहे हैं, ए टू आप बी जा रहे हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर होगी इतनी बात। तो मैंने क्या बताया कि आपका किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन आपका बच्चों होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है इतनी बात। बहुत ध्यान रखना, बहुत ही स्लोली लेके जा रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप उसको तेज लेके जाओगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी भी कंसिडर करनी पड़ेगी, इसलिए हम बहुत स्लोली लेके जा रहे हैं, टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा ले रहे हैं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये चीज़ें दिमाग में रखना आप, ठीक है इतनी बात। तो ये आपके पास आ गया कि आप वर्क डन कहाँ से कर रहे हैं, ए से बी तक, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही आपका ये वर्क डन है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी बात, जो ये आपका पोटेंशियल आएगा, ध्यान रखना, एक वर्ड होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक हमारा रिलेटिव वर्ड होता है। कैसा रिलेटिव वर्ड, वो भी मैं बता देता हूँ। चलो पहले इसको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बताया ये कोई भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रिलेटिव है, नॉट एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, कोई भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इट्स द रिलेटिव, कैसी वैल्यू होती है, रिलेटिव वैल्यू है। तो अभी बताता हूँ कैसे। तो मैंने आपको बताया था कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहा है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों हम अपने टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। ये आपके पास इन्फिनिटी है, यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपकी इन्फिनिटी होती है वहाँ पर हम पोटेंशियल को ज़ीरो मानते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, इन्फिनिटी पर ज़ीरो। मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो एक रिलेटिव वैल्यू है। किसके रेस्पेक्ट में, इन्फिनिटी। यानी कि मैं एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूँ, ये हमारा सोर्स चार्ज है। कैसा चार्ज है, सोर्स चार्ज, ठीक है। मैं इसको इन्फिनिटी से एक पॉइंट ए पर ला रहा हूँ, किसको, टेस्ट चार्ज को। धीरे धीरे बहुत ही स्लोली मूव कराना है, विदाउट एक्सेलरेशन। चलो भाई, अब मैंने क्या करा, तो वर्क डन, हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था कि आपके पास है बी ए माइनस वी इन्फिनिटी हो जाएगा वर्क डन। कहाँ से, इन्फिनिटी से ए पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही तो होगा। अब देखो, मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका इन्फिनिटी पर पोटेंशियल है वो क्या है, ज़ीरो। तो जैसे ही आप ज़ीरो रखोगे तो आपका ए पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा, हाँ या ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आप ये मान के चल रहे हो कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल ज़ीरो है, रिलेटिव।
इन्फिनिटी पर जीरो माना तब आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल रहा है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रिलेटिव वैल्यू मैं फिर से बोल रहा हूं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field may be defined as the amount of work done in moving from infinity to that point against the electrostatic force। क्लियर है इतनी बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी पर ज़ीरो है। ये ध्यान रखना, इन्फिनिटी पर हमने पोटेंशियल को ज़ीरो माना है, तभी हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रहे हैं। फिर से बता रहा हूँ, ये रिलेटिव वैल्यू होती है, यानी कि तब जब आप इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को ज़ीरो मान रहे हैं। क्लियर है? अब अगर बात करते हैं इसकी यूनिट की, देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है मैंने बताया ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट है, अभी आपने देखा V = W/Q, ये आपने देखा। अगर आप यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो सकती है जूल पर कूलम, या इसकी यूनिट आप बोल सकते हो न्यूटन मीटर पर कूलम। ये भी आप बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, यानी कि जूल पर कूलम या न्यूटन मीटर पर कूलम बोल सकते हो। अगर आप बात करते हैं डायमेंशन की, तो आपको पता है वर्क डन की होती है ml² T-2 और चार्ज की बच्चों होती है AT, तो ये आ जाएगी ml² T-3 A-1। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं 1 वोल्ट की बात करता हूं तो देखो बच्चों, जो ये V = W/Q है, इससे आप देखो आपके पास जो अगर चार्ज मैं 1 कूलम लूँ, कितना? 1 कूलम, यानी कि 1 कूलम चार्ज को अगर मैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाता हूँ, कितने को? 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल वर्क डन होता है तो आपका जो भी पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा, यानी कि इसकी यूनिट आप 1 वोल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने क्या बताया, 1 वोल्ट का मतलब क्या बताया? मैंने कहा कि अगर आप 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ पर ला रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लाते हो और आपको वर्क डन 1 जूल करना पड़ रहा है, तो आपका पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो मैंने आपको बताया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से नहीं, किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हो। जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, डिफरेंस है। अब अगर मैं इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को 0 मान रहा हूं, तो मैं उस पोटेंशियल जो भी उस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्लियर है इतनी बात? ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई या नहीं, ये बताओ। दोनों क्लियर हो गई? तो मैंने आपको सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शंस दिया, ये बताया कि इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है, ये सब आपको बताया। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताया, फिर आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर आपको बताया कि 1 वोल्ट होता क्या है, यूनिट के बारे में बताया, स्केलर क्वांटिटी बताया। कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों चीज़ों में दोनों क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। क्लियर है बच्चों इतनी बात? तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।